अगर इंसान मनी मैनेजमेंट में इन बातों का ख्याल ना रखे तो कुछ बुरी आदतें और मनी मैनेजमेंट के कुछ गलत तरीके उस इंसान को भिखारी बनाकर ही छोड़ता है। इसलिए आज की इस वीडियो में ये चीज मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूं कि इस तरीके से आप मनी मैनेजमेंट करने के बाद लाखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति आप बन जाएंगे। बिल्कुल ही ये चीज मैं नहीं बोलने वाला हूं। लेकिन हाँ, इतना मैं आपको जरूर विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद और रियल लाइफ में अगर इन चीजों का आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं अपनी जिंदगी में, तो जो ही आपकी सैलरी हो, चाहे वो सैलरी कम ही क्यों ना हो, आप अच्छी खासी सेविंग्स कर सकते हैं। लेकिन एक बेस्ट प्लानिंग के साथ पैसे बचाने की कोशिश करनी होगी। तो जरूरतों के साथ कंप्रोमाइज किए बिना एक अच्छी खासी सेविंग्स की जा सकती है। और देखिए, एक सच्ची बात मैं आपको बताऊं, पैसे बचाना ये सिर्फ एक गुड हैबिट नहीं है, बेस्ट आदत नहीं है, बल्कि फ्यूचर को सिक्योर करना और इमरजेंसी में तैयार रहना भी है। तो इसके लिए आपको कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। इसी टॉपिक पे आज हम पूरी वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पैसे कैसे बचाया जाए, इसके लिए हम सबसे पहले पॉइंट की तरफ हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सैलरी आने से पहले आप बजट बना लें। अब बजट कैसे बनाने हैं उसके तरीके आपको बहुत ही गौर से सुनना है। देखिए, हमारी जिंदगी में दो तरीके के खर्चे होते हैं। खर्चे बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन इन्हीं दो तरीकों में वो सारे खर्चे इंक्लूड हो जाते हैं। वो आपको अभी पता चल जाएगा। हमारी लाइफ में कितने प्रकार के खर्चे होते हैं? दो प्रकार के खर्चे होते हैं। एक खर्चे तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही जरूरी होते हैं, मतलब वो खर्चे किए बगैर हमारा काम चल ही नहीं सकता है, जैसे घर का राशन हो गया। इस तरीके से और भी दूसरे खर्चे हो सकते हैं। और कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जो गैर जरूरी होता है, जो सिर्फ शौक पूरे करने के लिए किए जाते हैं, जैसे शॉपिंग करना, उसके बाद बाहर खाना खाना, मूवी देखना, घूमना फिरना। इस तरह के जो खर्चे आते हैं वो हमारे शौक में गिने जाते हैं। मतलब ये ऐसे खर्चे होते हैं जिनसे अवॉइड किया जा सकता है, बचा जा सकता है। और इन खर्चों से अगर हम बचेंगे तो हमारा कुछ नुकसान भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हमारा काम नहीं चल पाएगा। तो जब भी आप बजट बनाएं तो जो आपके मेन खर्चे हैं, जो जरूरत वाले खर्चे हैं, जो जरूरी खर्चे हैं, उनको आप पहले रखें। उसके बाद बजट बनाते वक्त आप अपने शौक के बारे में भी सोच सकते हैं, जैसे कि मैं पीछे बता ही चुका हूँ, शॉपिंग करना, मूवी देखना, उसके अलावा घूमते फिरते मार्केटिंग करना, कुछ ऐसी बगैर ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेना जो शौक के लिए हो। तो इन चीज़ों को आप बाद में रखें। उसके बाद जो भी अमाउंट बच जाता है उसको सिर्फ अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। उसे फालतू कहीं भी ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात यहाँ पर गौर करने वाली ये होती है कि बहुत सारे लोग उल्टा काम करते हैं। पहले क्या करते हैं, जब भी उनकी 1 तारीख को सैलरी आती है, 2 तारीख को या 5 तारीख को आती है, तो पूरा महीना वो खर्च करते रहते हैं। उसके बाद पूरे महीने में खर्च करने के बाद अगर वो पैसा खर्च हो गया तो खर्च हो गया, और अगर नहीं खर्च हुआ, जो थोड़ा बहुत बच गया, उसको लोग क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये एक गलत तरीका है। तरीका क्या होना चाहिए, जब भी आपकी सैलरी आती है तो पहले आपको ये प्लान बनाकर रखना चाहिए कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे होने चाहिए, निकलने चाहिए, वो हमें पहले इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल देना है, या सेविंग्स के लिए जो पैसे हमें निकालने चाहिए वो पहले निकाल देना है। उसके बाद जो भी प्लानिंग आपकी है उस हिसाब से आप काम करते रहिए, ताकि इससे ये फायदा होगा कि जो पैसे सेविंग्स के हैं, इन्वेस्टमेंट के हैं, वो अपनी जगह पर पहुंच जाए। जब तक वो आपके पास रहेगा या वो उस बैंक अकाउंट में रहेगा जिस बैंक अकाउंट से आप इधर उधर के खर्चे करते रहते हैं, तो यकीन मानिए वो पैसा भी खर्च होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बजट बनाने के टाइम पे इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि जब आप बजट बना रहे हो तो उस वक्त इमरजेंसी फंड आपको अलग से निकालना है। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट वाला पैसा जो रखा हुआ है उसी में से निकाल कर, या सेविंग्स वाला पैसा जो रखा हुआ है उसमें से निकाल कर आप इमरजेंसी के लिए, मतलब खर्च करने के लिए उसी में से काम चलाते रहें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए अलग से आपको फंड बचा कर रखना चाहिए, अलग से फंड निकालना चाहिए। और दूसरी बात, ये इमरजेंसी फंड के लिए जो पैसे आप निकालेंगे ना, उन्हें उन अकाउंट में नहीं रखना है जिन अकाउंट को आप बराबर यूज करते हैं, या हर काम के लिए, हर जगह पेमेंट करने के लिए या थोड़े बहुत खर्चे के लिए पैसे निकालते हैं। वहां पर आपको इन पैसे को, इमरजेंसी फंड को नहीं रखना है। आपको इमरजेंसी फंड को किसी ऐसे अकाउंट में रखना है जिस अकाउंट का बहुत रेयर केस में यूज किया जाता है या फिर बहुत कम यूज किया जाता है। समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब, आप समझ रहे होंगे। देखिए, ये बात किसी को कहने और समझाने की जरूरत नहीं है। हालात और वक्त को मद्देनजर रखते हुए इमरजेंसी फंड बिल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही जरूरी है। ये फंड आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़ने पर काम आता है, यानी वो इमरजेंसी में काम आने वाला फंड हो सकता है। वो इमरजेंसी किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है, जॉब लॉस भी हो सकता है, या फिर इस तरीके से कोई और भी दूसरी जरूरतें हो सकती हैं। तो ये था दूसरा पॉइंट। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ही मेन है वो ये है कि इंसेंटिव और बोनस, उसको
हमेशा आप अलग रखने की कोशिश करें। अब सोच कर देखिए, अगर आप अपनी सैलरी का बजट बनाकर चलते हैं तो घर की ज़रूरत है तो आपको अपनी सैलरी में मैनेज हो जा रही है ना, आपके जो शौक के पैसे वो भी तो आपकी सैलरी से मैनेज हो जा रहे हैं। तो अब जहां पर भी आप काम करते हैं या जॉब करते हैं वहां पर से जो इंसेंटिव मिलते हैं या जो कुछ भी आपको प्राइस मनी वगैरह मिलता है या बोनस वगैरह मिलता है, तो वो आपके लिए एक तरह से एक्स्ट्रा इनकम हो गया ना। तो एक्स्ट्रा इनकम को आप कभी भी गलत जगह पे या घर में खर्च करने की कोशिश न करें, बल्कि उसको सेविंग्स के लिए आप बचा कर रखें। उसको ज़रूरत है सेव करने की, बचाने की ज़रूरत है, और हो सके तो उसको इन्वेस्टमेंट कर दे, या फिर कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट करके ऑलरेडी रखा हुआ है तो उसमें और मनी आप वहां पर ऐड कर सकते हैं तो कर दीजिए वहां पर, या नहीं तो एटलीस्ट कम से कम आप बचा कर तो रख ही सकते हैं। अब भाई हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो कि सुनने में बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही बेसिक सा है सुनने समझने में, लेकिन यकीन मानिए रियल लाइफ में इसका इंप्लीमेंट करना बहुत बहुत मुश्किल है भाई। और वो क्या है? वो है गैर जरूरी खर्चों पर लगाम लगाना। कितना आसान लगा ना सुनने में, मैंने आपको कहा ना बिल्कुल ही बेसिक सा है ये, बहुत ही सुनने में आसान लगता है लेकिन उतना ही मुश्किल टास्क भी है ये। आजकल जब सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर हो और आपके फोन में तमाम तरह के सेल्स के नोटिफिकेशन आ रहे हों, तो मैं कहता हूं कि ऐसे कंडीशन में, ऐसी हालत में गैर जरूरी खर्चों से बचना एक तपस्या की तरह है। पर एक बात याद रखिएगा, जो आपकी तपस्या को कंप्लीट करने में, पूरा करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, वो बात यह है कि जब भी आपके मोबाइल फोन में कोई ऐसा नोटिफिकेशन आए जो सेल नोटिफिकेशन हो, या कोई ऐसी चीज आ जाए जो आपको पसंद आ जाए और आप उसके लिए मतलब खरीदने के लिए तैयार हो जाए, तो आप ये चीज सोचने की कोशिश करें कि क्या वो चीज आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि आप उसके लिए अपने सेविंग्स के साथ मतलब कंप्रोमाइज कर सकते हैं। कोई बात नहीं है, बहुत जरूरत की चीजें हैं, अगर आप अपनी सेविंग्स के साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो आप खरीद लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मेरे सेविंग्स मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल वहीं पर उसको तौबा पढ़ दीजिए। अब लास्ट में एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, देखिए पैसे कैसे बचाएं, इस टॉपिक पे आप चाहे कोई बुक पढ़ लीजिए, कोई आर्टिकल पढ़ लीजिए या कोई वीडियो देख लीजिए, कहीं पर भी कोई फिक्स रेगुलेशन आपको नहीं मिलने वाला है या कोई फिक्स दवाई आपको नहीं मिलने वाली है कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसा कर दो तो आपके पैसे बचने शुरू हो जाएंगे, या जंतर मंतर आपको नहीं मिलने वाले हैं। चाहे आप आर्टिकल पढ़ें या बुक पढ़ें या फिर वीडियो देखें या जो कुछ करना है कीजिए, आपको यही कुछ रूल्स नियम्स फॉलो करने पड़ेंगे और यही फॉलो करना आपके लिए काफ़ी हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं कोई ऐसा तरीका या कुछ ऐसा मतलब मिल जाए जिससे हमारे पैसे मैं ना भी चाहूँ बचाना फिर भी बचने लगे, ऐसा नहीं होते हैं। आपको कुछ रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, कुछ चीज़ों को आपको त्याग करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप अच्छी सेविंग्स कर सकते हैं। देखिए आज से काफ़ी टाइम तो नहीं कह सकते, मतलब 2 महीना 2.5 महीना या महीना दिन पहले, जो भी कुछ टाइमिंग मुझे इतना याद नहीं है, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि पैसे कैसे बचाए, इसको लेकर 50 30 20 का रूल्स कैसे काम करता है। तो उस वीडियो को आप जाकर ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको अगर किसी तरह की कोई बात करनी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ही मिल जाएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, और यकीन मानिए ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप अगर याद रखें और अगर इन पर अमल करते रहें तो यकीन मानिए आप 100% कम कमाई के बाद भी आप अच्छी खासी सेविंग्स कर सकते हैं। कुछ टाइम तो लगेगा लेकिन सेविंग्स आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।